छोटी बहू। बड़े पापा, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा प्लीज। क्या बोल रही है बेटा? इतने दिनों तक तो तुम दोनों माँ बेटी का मैंने ही ख्याल रखा है और देखभाल ही नहीं की है बेटा। तेरी शादी तक कराई और तू ऐसे बोल रही है? छोड़ो ये सब बातें, मुझे आशीर्वाद देने दो। बस बस, अब अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभालना। कोई ऐसी बात दोबारा मत करना जिसकी वजह से हमें खरी खोटी सुननी पड़ जाए। याद रखना, तू जो भी करेगी ना उसका सीधा असर हम पे भी होगा। और बचपन से तो तू हमारे साथ रही नहीं, तेरी परवरिश की जिम्मेदारी तेरी माँ की थी। तो जो भी करना वो ध्यान से करना और हमें किसी बात में मत घसीटना अब, ठीक है? अरे बहू, तुम इसे आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? ठीक है ना माँ, अब एक एक करके सबका आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी इन्हें देर हो रही है। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप लोग अपनी रस्में पूरी कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं जाएगा, कुछ देर की बात है, हम बस निकल जाएंगे। खुश रहो। माँ, अपने बेटे को बोलो आशीर्वाद दे देंगे। अरे ठीक है, सबके पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। चाची, जो रस्में बाकी रह गई हैं पूरी कर लीजिए। हाँ, चलो अब कनकांजलि की रस्म पूरी करनी है, चलो पूरी करो। अब चावल डालने के बाद तुम्हें निकलना होगा, उसके बाद माँ का मुंह भी नहीं देख पाओगी, ठीक है ना? चलो छुटकी, आंचल खोलो। माँ, अरे अब ये रोना धोना माँ बेटी बंद करो ना। अरे जीवन का यही नियम है, 2 दिन में सब कुछ सह जाता है। चलो रस्म पूरी करो। है अब माँ के आंचल में चावल डाल और बोल कि माँ, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज इस चावल के साथ उतार दिया। माँ, मैंने तुम्हारा हर कर्ज इस चावल से चुका दिया। हाँ ना? अरे क्या कर रही हो छुटकी? अपनी बेटी का अमंगल चाहती हो क्या? चावल फेंकने के बाद माँ का मुंह नहीं देखते, जाओ अपने कमरे में। खुश रहना माँ, अपना ख्याल रखना। तू भी खुश रहना बेटा। बड़ी लाचार है तेरी माँ, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, अपना ख्याल रखना। अरे चलो आना, देर हो रही है। टुकुन दादा, आपको क्या लगता है माँ हमें घर में घुसने देंगी? छोटू, बड़ी माँ मान तो गई थी कल शादी के लिए, तुम दोनों ने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से मनाने की। कोशिश तो की थी, लेकिन माँ ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। सच कहूं छोटू, तो मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ी माँ घर में नहीं घुसने देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ी माँ शायद मान गई होंगी, इसलिए शायद लौट गई थी।
आना, चलो विदाई का वक्त हो गया है, आज। माँ, क्या है, क्या चाहिए? माँ वो मैं बोल रही थी कि उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो गया है। अभी आपके बेटे की बात हुई थी अर्जुन से। तो क्या करूं मैं? घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, उनके आने की खुशखबरी सुनाने आ गई, तो क्या करूं? धुनुची नाच दिखाकर आरती उतारूं उनकी? कल इतना कुछ हो गया हमारे घर में, दीदी को दौड़ते हुए जाना पड़ा वहाँ, और तुम तीनों बहुएं देर रात तक वही पड़ी रही, क्यों? नहीं चाची, हम लोग तो आना चाहते थे, लेकिन अकेले कैसे आते? हम तो माँ के पीछे पीछे भी आए थे, लेकिन माँ तो आकाश तेवर जी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। हम लोग भी पीछे पीछे आ ही गए थे, है ना? अभी जो तुम्हारा काम है वो साफ साफ कहे। माँ वो मेरा मतलब था कि वो लोग आ रहे हैं ना, तो मैं बस पूछ रही थी कि नए जोड़े का गृह प्रवेश नहीं करेंगे ना? भाभी, गृह प्रवेश की रीति अगर नहीं करेंगे ना, तो हमारे छोटू के लिए अपशगुन हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत रीति रिवाज से होता है वो तुम तीनों कर लेना, हम वहाँ पर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भले उस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई हो, लेकिन फिर भी हम गृह प्रवेश करके उसका स्वागत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाय मेरा लाडला बेटा, मेरी आंखों का सितारा, अच्छी सरकारी नौकरी करने वाला मेरा बेटा, जिसके लिए इतने अच्छे रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे, वो एक ऐसी लड़की को मेरे खानदान की बहू बनाकर ला रहा है जिससे मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरे खानदान का नाम सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ची 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 ची, सब सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। तुम तीनों ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ, क्या हुआ? जाओ, लग जाओ अपने काम में। तरफदारी करने आई है उनकी। अरे भाड़ में जाओ सब। तुम तीनों को जब मायके भेज दूंगी ना, तब तुम तीनों की अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं दीदी। इस घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला बेटा, और उसकी ऐसी दुल्हन जिसके मंडप में दूसरा दूल्हा अपनी बारात लेकर आ गया। छी 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 छी, ये तो सोच भी नहीं सकती। हमारे खानदान की ऐसी बहू। हाय हाय, ये सब सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहा है सच में। अभी तो सर ही चकरा रहा है भाभी, आगे आगे देखिए, उस लड़की की वजह से ना हमारा सर ही गर्दन से अलग ना हो जाए। एक बात याद दिला दो ठाकुर जी, मैं दुर्गा देवी, दिवंगत भूपति नाथ सेन की विधवा। जब तक इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है, तब तक मैं इस खानदान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। वो तो शादी हो गई है करके उस लड़की को इस घर में घुसने दे रही हूं मैं, लेकिन बहू बनने की शिक्षा मैं उसे खुद दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि ऐसी चिड़िया के पर कैसे काटे जाते हैं। सुनो, क्या करने वाली है माँ? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे तो लग रहा है अभी। मुझे क्या पता, जब से इस घर में बहुएं बनकर आए तब से आज तक शिक्षा ही तो मिल रही है। मुझे क्या लगता है ना दीदी, नई दुल्हन को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। पता नहीं क्या लिखा है उस लड़की की किस्मत में। वो लड़की में कुछ कम नहीं है। आपने देखा अपने मंडप पे अपनी शादी में ऐसे चबड़ 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 बोली जा रही थी, बताओ सबके सामने। जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। ऐसे थोड़ा डरना चाहिए ना बोलने से पहले। तो क्या करती वो बेचारी,
नहीं बोलती कि तो देवर जी बारात लेकर वापस लौट आते, फिर क्या होता उस लड़की का? जहाँ ये तीनों एक साथ आई नहीं कि इनकी गुटर शुरू हो जाती। छोटी, जरूर ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही होंगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। ऐसी बात हम आपके खिलाफ सोच भी कैसे सकते हैं? माँ जैसी हैं। वैसे भी गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है। अभी और गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से। और नहीं तो क्या, हम लोगों को खूब पता है क्या सोचती हो तुम हमारे बारे में। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, उस लड़की से तुम तीनों घुलना मिलना बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? जब तक भाभी उसे सब कुछ पढ़ा लिखा नहीं देती, इस घर के रीति रिवाज नहीं सिखा देते, तुम तीनों उससे दूरी बनाए रखना और अपने काम से काम रखना। वो डांट पड़ेगी नहीं तो। लगता है वो लोग आ गए। माँ वो दीदी, दीदी, अरे दीदी रुकिए ना, रुकिए रुकिए। आप कहाँ जा रही है? ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे उस लड़की का चेहरा नहीं देखना है छोटी। अगर आप उस लड़की का चेहरा नहीं देखोगी तो उस लड़की को इस घर के रीति रिवाज कैसे सिखा पाओगी? सब कुछ आप ही को तो संभालना है। उस लड़की को इस खानदान की बहू कहलाने के लायक सिर्फ आप बना सकती हैं, नहीं तो हमारे छोटू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे तो छोटू की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब और क्या होगा? नहीं 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 दीदी, अरे खुद को संभालिए। हाँ? अर्जुन इस खानदान का बेटा है, ऐसे कैसे उसकी जिंदगी खराब होने देंगे हम? आप अपने आंसू पोंछ लो। हम दोनों है ना, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। देखिए भाभी, आज काल रात्रि है, आज तो उन दोनों का मिलना मना है। अभी वो लोग आएंगे तो उन्हें अलग अलग कमरे में रुकाना है, लेकिन कल नियमों के अनुसार उनकी सुहागरात है। कुछ भी कर कर आप उनकी सुहागरात मत होने देना। कौन सी सुहागरात? कोई सुहागरात नहीं होगी। अभी तक वो लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन पाई है, और जब तक वो इस खानदान की बहू बनने लायक नहीं हो जाती, दोनों एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगे। भाभी, बड़ी माँ नहीं आई और बाकी सब लोग, बाबा, बुआ, माँ कहाँ? देवर जी, माँ दुल्हन के गृह प्रवेश में नहीं आएंगी, चाची और बुआ भी नहीं आएंगी, चाचा जी तो कमरे से बाहर ही नहीं आए आज। वैसे आना, बुरा मत मानना, बुरा मानने की बात भी नहीं है वैसे तो, लेकिन कल जो हुआ ना तुम्हारे घर में, उसके बाद ना मामी माँ तो ये सारा प्रोग्राम कैंसिल करने वाली थी। हाँ, लेकिन हमने ना किसी भी तरह जीजी के लिए आज परमिशन ले ली। लेकिन मामी माँ जैसे कल गुस्सा कर रही थी ना, का दुक्का, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ना तुम्हें हमारे घर की चौखट भी लांघने नहीं देंगे। बताओ। छोड़ो ना दीदी ये सब बातें अभी। हाँ, एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है। अर्जुन दादा जल्दी जाइए, परी को मना लीजिए, का गुस्सा ठंडा कीजिए, से ज्वालामुखी जैसा हाल हो गया है परी माँ का। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि माँ के पास जाना चाहिए। यहाँ हो गया ना सब कुछ भाभी? देवर जी अभी कुछ रस्में बाकी हैं, मिठाई भी तो खानी है। ये लो, आना, मुंह खोलो। ये लो देवर जी।
नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। देवर जी रसम है, करनी पड़ेगी, मुंह खोलिए। भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। छोटू, ऐसे अच्छा ना लगने वाली क्या बात हो गई? तू आना को ट्रस्ट तो कर रहा है ना, तो बस फिर बाकी कोई भी बात अपने दिमाग में मत रख, और देखना धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा घर में। भाभी आप खिलाइए। अरे टुकुन दादा, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे नहीं है मीठा खाने का मन। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। देवर जी ठीक है, रहने दीजिए भाभी। हाय छोटी चाची, मेरा नाम मिठाई है। हाय चाची, सोचा था वेलकम के समय दरवाजे रोक कर रखेंगे और घर के अंदर पाव रखने के लिए टोल टैक्स लेंगे आपसे, पर दादी बहुत गुस्सा है ना, इसलिए पूरा प्लान चौपट। छोटी चाची, दादी ने आपके साथ बात करने से मना किया था, तो भी हम लोग छुप छुप के आ गए। प्लीज आप किसी को बताना मत। अभी ये सब बातें मत करो, अगर दादी ने सुन लिया ना तो बहुत डांटेंगी। आना, अभी थोड़े दिन तो ये सब कुछ चलेगा, इन बातों को दिल पे मत लगाना, ठीक है? अंदर जाके ना माँ का आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना, और अगर वो कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। मंजली, वो दूध का थाल कहाँ है? वो बोला था ना लेकर आना है, उसमें पहले ये पाव रखेगी, उसके बाद ही घर में कदम रखेगी। जल्दी से लेकर आओ। हाँ, सब कुछ रेडी है दीदी, चलते हैं अंदर। चलो चलो चलो, आओ। अब अपने दोनों पैर ना इस थाली में रखो और फिर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर ना घर में पहला कदम रखो, ठीक है जी? देखा कितनी मनहूस लड़की है ये, घर में कदम रखते ही अशुभ संकेत देना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे इस घर की बहू बन पाएगी, कहीं ये मेरा परिवार ना उजाड़ दे। बड़ी माँ, पाँव अटक गया था साड़ी में, इसलिए कुछ नहीं होता इन सब बातों से, सब बेकार की बातें हैं माँ। बस टुकुन, कल से बहुत सुनते आई हूं मैं। इस मनहूस लड़की को इस खानदान की बहू बनाने के लिए मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े थे ना, देख लिया? बस हो गया सबका अब ये नाटक। ढंग से चल भी नहीं पाती, आंखें तो है ना, ढंग से संभल कर पैर नहीं रख सकती। कल तेरी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी तुम में कोई फर्क ही नहीं। अरे माँ ने को सिखा के नहीं भेजा, एक छोटी सी रस्म भी ठीक से नहीं कर सकती। दीदी ठीक कह रही है, मनहूस हो तुम। अरे नहीं नहीं, वो दूध उबाल कर गिराने की भी तो रस्म करनी है ना अभी। चलो, मैं तो ऐसी करी थी, करनी होती है ना रस्म तो रस्म होती है, नहीं करनी तो इनकी मर्जी। अच्छा ठीक है, चुप। आना, सारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लो जाके, और माँ से अच्छे से आशीर्वाद लेना। जाओ।
मैंने कहा तुमसे मेरे पाँव छूने के लिए, मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए, जो आ गई मेरे पैर छूने। आप भी तो मेरी माँ जैसी है और अब ये भी तो मेरा परिवार है। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे आप लोग? बस बहुत हो गया, हमारे पैर छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ना, तुम्हारी छोटू से शादी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर के लोग तुम्हें सर पर बिठा कर रखेंगे। तुम्हारी ट्रेनिंग होगी इस खानदान की बहू बनने की, और वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें खुद दूंगी। अगर उस ट्रेनिंग में तुम पास हुई तो ही इस घर की बहू कहलाओगी, वरना तुम वापस अपने मायके जाओगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा माँ। मैं अपनी किस्मत थोड़ी ना बदल सकती हूँ। आपको जो सही लगे कीजिए, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बस कुछ दिनों के लिए आप लोगों की सेवा करने का मौका दीजिए मुझे, इतना ही चाहती हूँ। भाभी, भाभी, हम आपसे मिलने आए हैं भाभी। हे माँ दुर्गा, तुम इस समय सो रही हो? अगर सासू माँ ने देख लिया तो घर में तमाशा हो जाएगा। देखो आना, इस घर में ये सब नहीं चलता है। इस घर की बहुएं सबके सोने के बाद सोती हैं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, इनसे मिलो। ये है तुम्हारी ननंद मौमिता, ये है नोबोनीता। ये भी नंद है तुम्हारी दोनों। हाँ ना, शादी के चलते बहुत थकावट हो गई होगी ना तुम्हें? नहीं मतलब बहुत ज्यादा सा है ना तुमने, हमसे सबसे ज्यादा झेला है। अभी ठीक लग रहा है या थकान लग रही है थोड़ा थोड़ा? नहीं नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। एक बात बोलूं, हमने ना जेल की कहानियां सुनी है, जेल कभी देखी नहीं है, पर दावे के साथ कह सकती हूँ जेल के कैदी भी यहाँ के नियम कानून को झेल नहीं पाएगी। वाह भाभी वाह, आपको मौका मिला नहीं और ससुराल की बुराई करना शुरू। बताऊं क्या जाकर? अरे नहीं 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 जीजी, ऐसी बात नहीं है, बुराई थोड़ी ना कर रहे थे। नई नवेली दुल्हन आएंगे, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे थोड़ा सा। मेरी प्यारी नंदू, कल को तुम दोनों भी तो अपने ससुराल जाओगी ना। तुम हम भाभीियों की हालत तो समझ सकती हो ना। किसी को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं बताओगी ना? चलिए अभी तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन कभी अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ की ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ननद कितनी प्यारी है। छोटी भाभी। अच्छा वैसे भाभी, कल क्या हुआ था आपकी शादी पे? हमें तो ब्रेकिंग न्यूज मिली कि कल कोई दूसरा दूल्हा भी अपनी बारात लेकर पहुंच गया था मंडप पर। अब हम तो आपकी शादी में नहीं आ पाए। वो आपकी सास, हमारी ताई जी, वो माँ को बता रही थी तो बस सुन लिया। चलो कम से कम किस्मत अच्छी है छोटू दादा की कि आपने वो दूसरे वाले दूल्हे के गले में वरमाला नहीं डाल दी। वैसे क्या किस्मत है आपकी? आपकी तो शादी नहीं, मानो स्वयंवर हुआ हो। लोगों की लाइन लगी आपसे शादी करने के लिए। क्या डिमांड है? ये सब क्या बातें कर रहे हो आप? देखो ना उसको कितनी शर्म आ रही है। छोड़ो ना ये सब। वैसे भाभी, छोटू दादा जब से आपको लेकर आए हैं मुंह लटका कर बैठे। आपके समझाने पर उन्होंने आपसे शादी तो कर ली है, लेकिन अगर दिल में एक बार दरार आ जाए ना तो इतनी आसानी से नहीं जुड़ता है। ताई जी पता है सुबह से क्या कह रही है? वो कह रही है कि 1 साल के अंदर मैं इस शादी को तोड़कर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। लेकिन ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अरे छोड़ो ना ये सब, अभी ये सब बातें करके क्या फायदा? वैसे भाभी, ये बात सच है क्या कि वो जो दूसरा वाला दूल्हा है वो गुंडा है? ताई जी बोल रही थी कि वो गुंडे भड़क गए और अब मेरे छोटू के साथ बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
और इससे पहले कोई अनहोनी हो, अच्छा है कि इस लड़की को ही इस घर से निकाल दो। माँ, आपने बुलाया मुझे? क्यों रे? बुलाकर कोई गलती की क्या मैंने? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब से घर लौट कर आया है मिलने नहीं आया तू मुझसे। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी। अच्छा, तो तू मुझसे डरता भी है छोटू? फिर भी तूने वही किया ना जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था। तब तुझे डर नहीं लगा? तूने इतना भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाला, इतनी मुसीबतों के बावजूद तेरी परवरिश में कभी कोई कसर नहीं आने दी, उस माँ को छोड़ ये कल की आई हुई लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ाई और तूने उसकी सारी बातें मान ली। ये गलत काम करते हुए तुझे एक बार भी डर नहीं लगा छोटू? माँ, आप बताइए, मैं वहां से शादी तोड़ के चला जाता तो क्या वो ठीक होता? छोटू, इस घर की बहू लाने के लिए तो तेरी शादी तय की थी ना। अब उस लड़के ने इतने कांड कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं छोटू? माँ, आपने सुना ना किस वजह से कल ये सब हुआ था? छोटू, छोड़िए सब। हर लड़की अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे बहाने करती रहती है, सबको पता है। सुन छोटू, जरूरी बात यह है कि वो गुंडा अब भी इस शहर में है। तेरी पत्नी तो घर पर रहेगी, पर तुझे तो बाहर जाना होगा ना। और चाची, अगर किसी दिन उस लफंगे ने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो तब हम क्या करेंगे बेटा? चाची जी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो मेरे साथ ऐसा वैसा क्या करेगा? छोटू, ये बात वो बदमाश नहीं समझेगा। अरे वो तो गुंडा है। ये शादी हमने देख सुनकर तय की थी, और ये कोई लव मैरिज थोड़ी है जो बेवजह हम इतना कुछ झेलेंगे। और फिर उस पराई लड़की के लिए हम अपने घर की शांति क्यों भंग करें? लोग अपने बेटे के लिए माँ लक्ष्मी जैसी बहू लाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में कुलच्छनी लिखी है। शादी हुई नहीं कि घर वालों का जी घबराने लगा है किसी अनहोनी के डर से। हे माँ काली, मेरे परिवार की रक्षा कर। तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं उसे खुद दूंगी। उसके मायके वालों ने तो ढंग से परवरिश की नहीं, ना कुछ सिखाया ना कुछ पढ़ाया। दीदी, आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ उसको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग से कुछ सीख पाई तो इस घर में रहेगी, वरना माल जहां से आया है वहां वापस लौटा दिया जाएगा। देख, कल सुहाग रात थे, रीति रिवाज के हिसाब से निभाना तो पड़ेगा, लेकिन इसके बाद अपनी बीवी से मिलने की सोचना भी मत। तुम दोनों तब से बोल ही जा रहे हो, नहीं दुल्हन को ये सब बताने की क्या जरूरत है? हाँ, और वैसे भी असली बात क्या है ये तो हमने बताया था ना। और आप लोग ना, अरे मतलब आप लोग भी तो लड़कियां हो ना, तो आपको लड़की की परेशानी को समझनी चाहिए ना जीजी। हाँ, माना कि एक गुंडा इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ये जब सह नहीं पाई तो इसने पुलिस की मदद ली, इसे सजा दी। इसमें क्या गलती इसकी? एक लड़की होके इसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, क्या यही इसकी गलती है? लेकिन भाभी, हम भी तो लड़की है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत शायद अच्छी है इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसको तो दोष नहीं दे सकते है ना। अभी ये सब छोड़ो, कि क्या बातें लेकर बैठ गई हो? अब मैं पूछना ही भूल गई। आना, डिनर में क्या खाओगी? चावल चलेंगे?
दीदी आप जो देंगी मैं खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, शर्माओ मत। आज का खाना ना हम ही बनाएंगे। कल आएगा कैटरिंग वाला तो कल ना हमारी किचन की छुट्टी है। बताओ क्या खाओगी? अरे बाप रे, मैं तुम्हें बोलना ही भूल गई। माँ ने कहा था कि तुम्हें बताए कल का खाना तुम बनाओगी सबके लिए अपने हाथों से। हाँ, बड़ी माँ बोल रही थी कल तुम्हें अपने हाथों से कोई भी एक डिश बनानी है और अपने हाथों से सबको परोसना है। तुम एक बात बताओ, इतने लोगों के लिए खाना बना लोगी ना तुम? कोशिश करूंगी दीदी। अब इतने बड़े परिवार की बहू बन के आई हैं आप, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं काम करने से डरती नहीं हूँ, बस मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया है इसलिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है धीरे धीरे ये सब भी सीख लूंगी। वैसे ताई जी एक और बात कह रही थी कि वो आपको अष्टमंगला की पूजा के लिए मायके नहीं जाने देंगे। और क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको आपके एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे और आपको अपने मायके के साथ रिश्ता भी नहीं रखने देंगी और आपको घर वालों का सारा कहा मान के चलना होगा। बस इतना ही। ये तो वो हो गया जो मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं क्या क्या कर सकती हूँ? किस किस चीज की परमिशन है मुझे? मेरा मतलब है क्या क्या कर पाऊंगी मैं? खा पाऊंगी, सो पाऊंगी, सांस लेने तो दिया जाएगा ना? अरे इसका क्या मतलब है? नहीं मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ अलाउड नहीं, इसलिए सोचा पूछ लूं। अगर अब कोई ऐसा नियम बन जाए जहाँ मुझे सांस लेने भी ना दिया जाए तो? और क्या करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अपनी पति से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाएगा। मैंने कह दिया कि उसको घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं ही दूंगी। अगर वो बहू बन पाती है तो ही तुझसे मिलने दूंगी, वरना वापस मायके भेज दी जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। सही तो मैं करके रहूंगी छोटू। मेरा परिवार है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। अब तक तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, अब एकदम चुपचाप हो गई है। अब उसे लगा होगा कि हम सब भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, अब तो मैं भी देखती हूँ कि उसकी परवरिश कैसी है। कल ब्राह्मण भोज है, कल दोपहर के खाने में उसे एक पकवान बनाने के लिए बोलती हूँ। घर वाले तो बड़े तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब कल उसकी एक परीक्षा लेते हैं। 5 ब्राह्मणों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाकर उन्हें परोसना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल वो क्या करती है। उस लड़की को तो यहाँ टिकने नहीं दूंगी मैं। इतना कुछ जानने के बावजूद मेरी किस्मत में परिवार संभालने का सुख नहीं है, और वो लड़की इतना बड़ा कांड करके भी इस परिवार की बहू बनेगी, ये कभी होने नहीं दूंगी मैं। ठीक है माँ। अच्छा मैं चलूँ या आपको मेरी और कोई जरूरत तो नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो कहना था कह दिया। ठीक है। सुन, अब तो तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी माँ, चाची, पिशिमोनी सब बुरे इंसान लग रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रख, तेरा भला सिर्फ हम ही चाहते हैं छोटू। याद है माँ, आप लोगों से ज्यादा मेरा भला कोई नहीं चाह सकता। इस बात को अच्छे से याद रखना। बीवी अपनी पल्लू से बांधे ना तो बंद मत जाना। जी। देख छोटू, अगर तू सच में समझता है कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है तो हमारी बात जरूर मानेगा। अब तू ही बता छोटू, तुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुझसे अब भी कुछ छुपा रही है? शादी के मंडप में तो उसने सब बता दिया, पहले क्यों नहीं बताया? माँ मैं जानता हूँ कि आना से गलती हो गई है, उसे ये बातें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। चलो अच्छा है, कम से कम अभी तो तेरी समझ में आ गया। जा, तू जहाँ जा रहा था ना, जा। भाभी, हमें जल्द से जल्द
छोटू का रिश्ता इस लड़की से तुड़वाना पड़ेगा। ये लड़की छोटू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये ट्रेनिंग वेनिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हो सके जल्द से जल्द इस लड़की से पीछा छुड़वाओ, नहीं तो हमारे अर्जुन की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। से बात कहूँ दीदी, रिश्तेदार भी बातें बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है ये डांस वांस करती है। अब आप सोचिए, जो यहाँ वहाँ जाके ऐसे डांस दिखाती हो वो कैसी लड़की होगी। अरे छोटी, लेकिन लड़की को ऐसे ही घर से निकाल भी तो नहीं सकते ना। भाभी कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे छोटू खुद ही कहे कि वो उस लड़की के साथ रह नहीं सकता। भाभी बस एक तरकीब है मेरे पास। कैसी तरकीब ठाकुर जी? लेकिन भाभी मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? भाभी आप बहुत सीधी है, आप इसमें शामिल नहीं होगी। मैं छोटी भाभी से बात करती हूँ, आप बाद में सब समझ जाएगी। वाह ठाकुर जी, क्या तरकीब निकाली दीदी। तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी तो बताओ। अरे भाभी कोई खास बात नहीं है, जब होगी ना तो खुद देख लीजिएगा। अभी तो ये सब छोड़िए, मेहमान आने वाले हैं, जाकर देखते हैं कि खातिरदारी में क्या क्या तैयारियां की है हमारी महारानियों ने। चले? तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? मेहरबानी करो और जाओ यहाँ से। जाकर देखो कि मेहमानों को कुछ चाहिए या नहीं, ठीक है? और सुनो, और मेहमानों को मिठाई के बारे में मत पूछना, अभी के लिए सिर्फ पानी दो। खाना खाने के बाद मिठाई के बारे में मैं खुद देख लूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? क्या? नहीं माँ, आप लोगों के लिए ही आए हैं। कोई काम होता अगर तो आप आवाज लगाती ना, कोई जरूरत होती तो, और हम वहाँ बिजी शिजी होते तो फिर कैसे होता, इसलिए हम पहले ही आके यहाँ पर खड़े हो गए है ना। चल नहीं मामी माँ, मैं तो जा रही थी। चल शरी, जा रहे हैं। पुलाव तो ठीक ठाक ही पक गया है, भगवान जाने कैसा बना होगा। सब आते ही होंगे अभी खाना खाने। मछली बहू, ओ मछली बहू, आपने बुलाया मामी को? ये बताने का कष्ट करो कि ब्राह्मण भोज के लिए 5 ब्राह्मण आए हैं या नहीं। हाँ आ गए, वो तो आ गए। कब के आ गए? तो फिर जाके उनको बिठाओ और घर के लड़कों को भी कह दो कि खाना खाने के लिए आ जाए। पुलाव लगभग तैयारी है। ठीक है, जाती हूँ। अब देखो लोगों के गले से खाना उतरेगा भी कि नहीं। ठीक से तो बनाया है ना? जी, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया है। वैसे हमारे घर की लड़कियां फोन इस्तेमाल नहीं करती है। लाओ फोन मुझे दो। अपना फोन आपको दे दूं? हाँ, ससुराल में हो ना, सभी यहाँ हैं, अब किसको फोन करना है? माँ को फोन करोगी? शादी से पहले बताया था कि उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा तुम्हारा। फोन भी नहीं करोगे तुम वहां, और अगर उन लोगों से संबंध बनाए रखने हैं तो वहीं चली जाना, ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लाओ फोन दो। बस माँ का हालचाल पूछने के लिए फोन रखवाती तो। तुम्हारी माँ का हालचाल बताने के लिए तुम्हारे मायके वाले फोन करेंगे भाभी को, तब तुम जितनी चाहे बात कर लेना। अभी फोन दे दो भाभी को, भाभी ने मांगा है ना तुम्हारा फोन। लाओ। दरबार चलाने की तो कोई फिक्र है नहीं, खाना बनाते बनाते फोन चला रही है। वैसे क्या देख रही थी फोन में?
सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? बहरी हो? भाभी कुछ पूछ रही है ना, जवाब दो। फोन में इतनी सारी रेसिपीज होती है तो वही देख रही थी कि कब क्या कितना इस्तेमाल करना है। कभी एक साथ इतना सारा पुलाव बनाया नहीं है मैंने तो। क्या घोर कलयुग आ गया है। हे भगवान, बचाओ इस लड़की से हमें। आजकल की बहुओं को फोन देखकर खाना बनाना सीखना पड़ रहा है। खाने में जरा सी भी दिक्कत हुई ना, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की है माँ, उम्मीद है सब अच्छे से खा लेंगे। सबको खाने दो, अपने आप ही पता चल जाएगा। छोटी, मैं जरा बाहर देख कर आती। बड़ी बहू, ए मजली, मैं चलते हैं दीदी। माँ, ब्राह्मणों के लिए जगह भी बना दी है और थाली भी सजा दी है। सब ठीक ठाक लगा दिया है? माँ, ब्राह्मणों को आसन ग्रहण करने के लिए बोल। हाँ, सबको बिठा दे अच्छे से। और वो केटरर वाला है ना, उसको बोलना अपना खाना लेकर आए। नई बहू ना आज एक ही आइटम बना पाई है, एहसान करके जैसे तैसे पुलाव बनवाया है उससे। अब जब परोसेगी ना तब पता चलेगा कि खाने लायक है भी कि नहीं है। जा सुन, अरे तू नहीं, तू जा, उसको वो लड़की कहाँ रह गई जरा जाके देख ले। बड़ी बहू तुम रहने दो, भाभी मैं और छोटी भाभी जाते हैं, अभी भिजवाते हैं। छोटी बहू तुम जाओ, हम पुलाव भिजवा देंगे। जी। पुलाव कहाँ है? वो माँ, चाची और पिशीमणि लेकर आए। इस लड़की के चुंगल से हमारे घर को बचाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। सही कह रही हो ठाकुर जी। और अब जब छोटू ये ज्यादा नमक वाला पुलाव खाएगा ना, उसे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि उसकी बेबी को कुछ नहीं आता सिवाय फोन चलाने के। अब देखना कैसे सबके सामने इस लड़की का बैंड बजता है आज। हरी हरी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, आए पिशीमुनि। जी पिशीमणि। ये पुलाव लेकर जाओ बाहर। आ जाओ। जाओ, जाकर सबको अच्छे से पुलाव परोसो। पंडित जी, आप लोग शुरू कीजिए। ओम पूर्णे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि पार्वती। पंडित जी, क्या हुआ? ये आपने निवाला क्यों थूक के फेंक दिया? सब ठीक है? ये पुलाव है क्या?
ऐसा लग रहा है नमक वाले पानी में सिर्फ चावल उबाल कर दे दिए हूँ। मामा जी एक बात बताइए, हमारी नमक की फैक्ट्री है क्या? इतना नमक कौन डालता है? एक निवाला तक नहीं निकला जा रहा है। लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी ज्यादा नमक नहीं दिया है इसमें। हाय 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 हाय, देख ले चुप, देख इतना नमक डाल दिया कि कोई खा भी नहीं पा रहा है, और ऊपर से जबान लड़ा रही है सो अलग। देखा क्या हाल है? सबके सामने नाक कटवा के रख दिया हमारी। मती मारी गई थी मेरी जो उससे ये किट बनाने के लिए कह दिया। माफ कर दीजिएगा आप लोग, माफ कर दीजिए। ये ऐसा नमक वाला पुलाव तो मैं आप लोगों से कह नहीं सकती खाने के लिए। आज आप लोग सादे चावल खा के ही हमारा मान रख लीजिएगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी कितनी किस्मत फूटी है जो ऐसी लड़की को घर की बहू बनाकर लेकर आए। हाँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और इससे पहले तो आपने मेरी तीनों बहुओं के हाथ का खाना खाया है ना? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा था इसकी चाल चाल देख के, ऐसी लड़की से घर बार नहीं संभलेगा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? आना, अगर आप श्योर नहीं थे तो एक बार परोसने से पहले टेस्ट कर लेता ना खाना। इतना सारा नमक डाला हुआ है खाने में, अब ये सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने सच में ज्यादा नमक नहीं डाला है। आना, तुम क्यों बेवजह जुबान लड़ा रही? अगर नमक ज्यादा नहीं डाला तो ऐसे कैसे इतना नमक हो गया कि कोई खा ही नहीं पा रहा है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतना नमक कैसे ज्यादा हो गया। पक्का ज्यादा दे दिया होगा, भूल हो गई होगी। अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती हो आना? अगर तुमने ज्यादा नमक नहीं डाला तो क्या हमने तुमसे छुपकर नमक डाल दिया? क्या तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।